मैत्रेय द्वारा रचित जीवनदायिनी संबुद्ध वाणी प्रश्न 34। मैं एक फौजी हूँ। मेरा यह प्रश्न है कि हमारी ड्यूटी में दया, प्रेम भाव इनके लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए मैत्रेय? जिज्ञासा शांत करते हुए मैत्रेय यह उत्तर देते हैं कि जी, हम एक फौजी की बहुत ही इज्जत करते हैं। आपने कहा दया, प्रेम भाव जैसा कुछ नहीं होता हमारी ड्यूटी में। आप अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। आप हमारी धरती माँ को अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते हो। इसलिए आपसे दयालु और प्रेमी और कोई हो ही नहीं सकता है। और दूसरा यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा परिस्थिति के अनुरूप ही अपना जीवन व्यतीत करता है। आप एक फौजी हो। आपका कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना, और इसके लिए आपको दुश्मन पर गोली भी चलानी पड़ सकती है। परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढालना ही समझदारी है। ऐसे में युद्ध के समय परिस्थिति की मांग के अनुरूप निर्णय लेना, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। यह देश सेवा तो ईश्वर की ओर से आपके हिस्से में डाली गई सेवा है, और आपको निमित्त मात्र बनकर कर्ता भाव से रहित होकर यह कार्य करते जाना है। हम तो इसे ही बुद्धिमानी और समझदारी कहेंगे। आपको हमारी एक बात थोड़ी विचित्र लगे शायद, किंतु यही सच्चाई है। जैसे कि आप दुश्मन पर आक्रमण करते हो, तब जरूरी नहीं है कि आप उनसे घृणा ही करते हो। वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और आप खुद के कर्तव्य का पालन कर रहे हो। और यह तो जाहिर सी बात है कि एक देश प्रेमी दूसरे देश प्रेमी को घृणा थोड़ी ही करेंगे। अज्ञानवश हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा यह मत है कि आप कर्ता भाव रहित होकर खुद के कर्तव्य का पालन करते रहिए और परिस्थिति की मांग के अनुरूप निर्णय लेते रहिए। यही बुद्धिमानी है। इसमें हृदय में से प्रेम मिटाकर चलने की जरूरत है ही नहीं। जब हृदय में अपनी धरती माँ के प्रति प्रेम होगा, तभी तो आप कर्तव्य पालन सच्ची निष्ठा से कर पाते हैं। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया था। वह उनका कर्म था जो उन्होंने निष्काम भाव से किया। और आप ऐसा मत कहिए कि फौजी की जिंदगी में प्रेम का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में अपार प्रेम होगा, तभी तो आप अपनी धरती माँ की रक्षा हेतु खुशी खुशी गर्व से शहीद होना पसंद करते हो और अपनी धरती माँ को बेपनाह प्रेम कर पाते हो।